आरव और नैना की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। आरव एक ईमानदार और मेहनती लड़का था, जिसने अपने छोटे से बिजनेस को धीरे-धीरे सफल बनाया था। वह अपने माता-पिता का अकेला बेटा था और परिवार का बहुत ख्याल रखता था। दूसरी तरफ नैना पढ़ी-लिखी, सुंदर और महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसे अपनी जिंदगी में ऐशो-आराम पसंद था। उसकी सोच में शादी सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं, बल्कि एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की गारंटी भी थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। नैना आरव की देखभाल करती थी और उसे खुश रखने की कोशिश करता था। आरव नैना से सच्चा प्यार करता था और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखता था। लेकिन धीरे धीरे नैना के मन में लालच बढ़ने लगा। नैना को आरव की सादगी खटकने लगी। वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी में और ऐशो आराम हो। उसे आरव से कई बार कहा, तुम्हें अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहिए। इतने छोटे सपने के साथ जीने से कुछ नहीं होगा। आरव ने उसे समझाने की कोशिश की, मैं धीरे धीरे अपनी तरफ से आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता नैना, सुकून और प्यार ज्यादा जरूरी है। लेकिन नैना को आरव की यह सोच बहुत कमजोर लगी। वह चाहती थी कि आरव तुरंत अमीर बने और उसे वैसा जीवन दे जैसा उसने हमेशा सोचा था। नैना का लालच उसे धीरे धीरे बदल रहा था। वह आरव से झगड़ने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर उसे ताना देती और कहती, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ, अब मगर तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो। तो मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। आरव हर बार मुझे शांत करने की कोशिश करता, लेकिन वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसने अपने बिजनेस से में और मेहनत करनी शुरू कर दी, ताकि नैना को खुश रख सके। एक दिन नैना ने आरव से कहा कि वह अपने मायके जाना चाहती है। आरव ने उसे जाने दिया, लेकिन यह सोचकर परेशान हो गया कि नैना उसे दूर क्यों हो रही है। मायके जाकर नैना ने अपने परिवार और दोस्तों से शिकायत की, आरव मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, मैं इस रिश्ते में फंस गई हूँ। उसके दोस्तों ने उसे उकसाया कि वह आरव से तलाक लेकर एक अच्छा भविष्य देखे। नैना ने इस सलाह पर गौर किया। नैना ने अचानक से आरव से तलाक की मांग कर दी। उसने ये भी कहा कि तलाक के बदले 1 करोड़ रुपए चाहिए। आरव यह सुनकर दंग रह गया। उसने कहा, नैना, क्या हमारे रिश्ते का यही मोल है? तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। नैना ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम मेरे सपनों को पूरा नहीं कर पाए। अब अगर अलग होना है तो मुझे मेरे हिस्से का मुआवजा चाहिए। आरव टूट चुका था। उसने नैना को हर संभव खुशी देने की कोशिश की, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया। तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई। अदालत में नैना ने अपना पक्ष रखा और कहा कि अपने भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा चाहिए। आरव ने कहा, मैंने नैना से प्यार किया था, उसे हर खुशी देने की कोशिश की थी, लेकिन शायद मैं उसके लालच को समझ नहीं पाया। जज ने दोनों को 1 महीने का समय दिया, ताकि वे अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर सके। 1 महीने में नैना ने अकेले रहने की कोशिश की। वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताती, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करती। उसे एहसास हुआ कि भले ही आरव के पास बहुत ज्यादा पैसा न हो, लेकिन उसने उसे सच्चा प्यार दिया है। उसने अपने लिए हर संभव कोशिश की थी। उसे यह भी याद आया कि जब वह बीमार पड़ी तो आरव ने उसे कैसी देखभाल की थी। उसने ये भी सोचा कि क्या पैसे से लालच से उसकी अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे इंसान को खो दिया। तलाक की आखिरी सुनवाई से पहले नैना ने आरव से मिलने का फैसला किया। वह उसके घर गई। आरव ने दरवाजा खोला और उसे देखकर चौंक गया। उसने कहा, क्या हुआ नैना? अब और क्या चाहिए तुम्हें? नैना ने नम आंखों से कहा, मुझे माफी मांगनी है। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मैं पैसे के पीछे भाग रही थी और तुमसे दूर हो गई। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी तुम्हारे साथ ही है। आरव चुपचाप उसे सुनता रहा। आरव ने कहा, नैना, मैंने हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा। अगर तुम्हें मुझे सच में प्यार था, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। नैना ने कहा, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या हम अपने रिश्तों को एक और मौका दे सकते हैं? आरव ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अगर तुम सच में अपने दिल से बदल गई हो, तो मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार हमारे रिश्ते में
प्यार और समझदारी होनी चाहिए, लालच नहीं। दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से शुरू किया। इस बार नैना ने लालच और अहंकार को छोड़कर आरव के साथ प्यार को समझा। आरव ने भी नैना के सपनों का सम्मान सीखा। दोनों ने मिलकर आरव के बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश की और नैना ने भी उसकी मदद की। कुछ सालों बाद उनका बिजनेस बड़ा हो गया और उनकी जिंदगी खुशहाल बन गई। नैना ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने प्यार को खोने की गलती की थी लेकिन मुझे दूसरा मौका मिला है। अब मैं इस रिश्ते को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना मानती हूँ। आरव और नैना की कहानी ये सिखाती है कि लालच और अहंकार रिश्ते को तोड़ सकते हैं लेकिन सच्चा प्यार इसे फिर से जोड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।